श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ग्राम कांटा कोकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा चलाई जा रही है, जो कि आपकी कथा आज 23 सितंबर चौथे दिन की कथा थी। ये 5 दिवसीय महापुराण कथा है जो 20 से लेकर 24 सितंबर तक आपकी चलने वाली है। इस कथा का जो समय रखा गया है दोस्तों, वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का रखा गया। आज चौथे दिन की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे रोचक तथ्य, रोचक जानकारियाँ और उपाय के बारे में बताया है, जिसके बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी से एक विशेष उपाय जिसे आज रात घर में करना है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है सभी को करना चाहिए। आज गुरुजी ने 8 विशेष जानकारियाँ व उपाय दिए हैं। किसी कारणवश अगर आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया है, पितृ पक्ष की कथा है, तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा के उपाय जानकारी सभी को देख व सुन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कथा शुरू होते ही कहा कि सभी देवताओं के लिए दिन बनाए हुए हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, लेकिन महादेव जो है उनका सोमवार तो दिन होता ही है। इसके अलावा महादेव का पूजन आप किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी समय आप 1 लोटा जल लेकर जाकर महादेव का पूजन कर सकते हैं। उनके पूजन के लिए कोई भी नियम नहीं है, मतलब कि कोई भी समय निश्चित नहीं किया गया है। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। प्रदीप जी पत्र लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दोनों आंखें देख नहीं सकती थीं, यानी कि उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। सभी ने कहा उनसे जल चढ़ाने के लिए। पड़ोस की औरतों ने कहा कि आप जल चढ़ाएं और प्रदीप मिश्रा की कथा सुनें। तो मैंने जल चढ़ाना शुरू किया। मैं अकेले तो जा नहीं सकता था, तो मैं अपने दोस्तों और भाई के साथ जल चढ़ाने जाने लगा। आँखों में उसी जल को आचमन करके लगा लेता था। लोग पूछते हैं कि जल का महत्व क्या होता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि जल लगाने का महत्व क्या होता है। 1 लोटा जल चढ़ाने से ही मेरी आँखों की रोशनी थोड़ी थोड़ी वापस आई है। मैं अब अच्छे से देख सकता हूँ, खूब नहीं देख पाता लेकिन देख सकता हूँ। और आज मैं कथा पांडाल में भी अकेला ही भगवान भोलेनाथ का आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी के लिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप लाखों बेलपत्र चढ़ाओ, कोई फ़ायदा नहीं। आप कई लीटर दूध चढ़ाओ, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप बहुत सारा दूध, बहुत सारे बेलपत्र अगर किसी ज़रूरतमंद को देने के बाद आपके पास 1 या 2 भी बचते हैं, दूध आपके पास 1 से 2 चम्मच भी बचता है, अगर आप वो महादेव के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो आपको लाखों गुना का फल मिल जाता है। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब भी कथा में जाओ या मंदिर में जाओ तो आपको धक्का लगे तो बिल्कुल भी अफसोस मत करो। धक्का लगना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको कथा और मंदिर में धक्का मिल जाता है तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए धक्का नहीं खाना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा आज की कथा में कि पशुपतिनाथ का पूजन व्रत करने में अगर आप कोई भी सामग्री भूल जाते हैं, जैसे कि फूल हो गया, चंदन हो गया, सुपारी हो गया, कुछ भी भूल जाते हैं, तो आप अपने पड़ोस में गई हुई महिला जिसके पास सारी सामग्री होती है, आप उससे लेने का आपका मन होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिएगा, जो भी सामग्री खुद लेकर गए हैं तभी आपका व्रत सफल होता है। लेकिन आप अगर कुछ भी भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली चीज़, आपको अपने घर पर बनाया हुआ प्रसाद नहीं भूलना है। दूसरी चीज़, आपको 6 दीपक नहीं भूलने हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं भूलते हैं तो आपका व्रत लगता है। जो वस्तु आप भूल गए हैं उसकी जगह पर आप चावल को चढ़ा सकते हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है। और इससे बढ़िया है कि आप जब घर से निकलें तो पहले से ही सारी सामग्री चेक करके निकलें। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ये कथा जो चल रही है वो कल 24 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। अगली जो कथा रहेगी वो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में रहेगी। इसके बाद जो अगली कथा होगी वो 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2024 तक हापुड़, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में होगी। इसके अलावा फिर जो कथा होगी वो 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक फिरोज़ाबाद में होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि धागेश जी पत्र लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी कथा सुनकर मैंने बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखकर बटकेश्वर महादेव के नाम लेकर पूजन करने लगा। तो बाबा से कामना करके
मैं पूजन करता था तो मेरी नौकरी लग गई है। मैं पूजा करता था तो मुझे देखकर बहुत सारे लोग उस वृक्ष के नीचे आकर पूजन करने लगे। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ। तब लोग कहने लगे कि इस वट वृक्ष में ज़रूर कुछ है। तब मैंने उनसे कहा वट वृक्ष में कुछ नहीं है, सब कुछ महादेव के पूजन अर्चन में है। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करते हैं तो सब जगह भगवान प्रकट होने की क्षमता रखते हैं। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। आज शाम विशेष उपाय। आज शाम को करने वाला ये विशेष उपाय है जो कि सोमवारी छठ पर करना चाहिए। 1 कटोरी जल लेकर आपको रसोई घर में अपने पानी पीने वाली जगह पर रखना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल ही रख लें। 1 बेलपत्र उसमें डाल देनी है, रात भर इसको रखा रहने देना है। अगले दिन स्नान के बाद पूरे घर में आपको इस कटोरी को लेकर घूमना है। घूमने के बाद आपको महादेव की शिवलिंग पर जाकर जल को समर्पित कर देना है। ध्यान रहे जब बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो डंडी वाला भाग जो वो जलाधारी की ओर रहना चाहिए। ये श्राद्ध पक्ष का विशेष उपाय है। इस उपाय को करने का अवसर आपको आज शाम को मिल रहा है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की छोटी सी वीडियो? उम्मीद है आज की कथा की सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।